बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, यानी 1.4 के सारे पार्ट को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली आपको 1.4 में हमें पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं आपको ऑलरेडी मैंने इससे पिछले वीडियो में बता रखा है कि रैशनल इरेशनल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन, यानी हर परिमयकरण क्या होता है। रैशनलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, हर परिमयकरण। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर से कि आखिर ये चीज क्या होती है। उससे पहले एक छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हैं। अगर आपको याद होगा कि इससे पहले जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, तो वहां पे हमने क्या सीखा था कि जब आप x प्लस एक्स करते हो तो आपके पास क्या आता है, 2x, है ना। का 1 का 1 दोनों को जोड़ देते हैं, 2 आ जाता है, x जैसे है वैसे। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा है कि x प्लस वाई करते हैं तो अलग अलग होता है, तो एज इट इज ये ऐड नहीं होता है, जैसा है सेम। माइनस के साथ होता है, अगर मैं लिखूं 3x माइनस 2x तो 3 में से 2 हो गया, एक एक तो लिखते नहीं है, x जैसा है वैसे 1x होगा, 1 तो लिखते नहीं है। तो ऐसे लिखूं 2x माइनस वाई तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ये x है और ये y है, तो ये भी नहीं होगा, तो एज इट इज रहता है। ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये प्लस माइनस के लिए था। फिर जब मैंने मल्टीप्लाई की बात करी कि x इंटू एक्स करना है भाई, मेरे क्या करना है, x इंटू एक्स, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, x की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी एक्स स्क्वायर आता था। वैसे ही मेरे को पता है कि जब 3x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 3 नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, x वाला x से, तो 3 को 1 से करूंगा 3, x को x से करूंगा x से। पता है आपको ये चीज। वैसे ही अगर मैं x को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या होगा, एक्स वाई। भाई जब अलग अलग है तो सेम रहता है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ोगे, यानी अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस के बारे में। किसके ऑपरेशन, रियल नंबर। तो उसमें ये चीज काम आएगी। कैसे काम आएगी भाई, देखो यहाँ पे कैसे काम आएगी। अगर मैं कहता हूं x प्लस एक्स, यानी अब मैं यहां पे लिखता हूं कि √2 प्लस में √2 प्लस में √2, इसको सॉल्व करके बताना है आंसर क्या होगा। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि 2 और 2 4 हो गए, √4 हो गया आंसर, नहीं भाई, बिल्कुल गलत। सॉल्व करने के लिए हम इसी मेथड का यूज करते हैं कि जब रूट में नंबर सेम हो, जब रूट में नंबर सेम हो तो आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, √2 ही रहेगा। बट कंडीशन क्या होगी, जो इसके आगे वाले नंबर होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, जिसके कुछ नहीं, 1 1 1 1 कितना हो गया 2, तो आंसर क्या होगा 2 √। वैसे अगर मैं पूछूं कि भाई 3 √2 है प्लस में 2 √2 है, बताओ क्या आएगा ऐड करके, तो भाई 3 और 2 कितना हो गया 5, और √2 जैसा है वैसा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूं कि 3 √3 और प्लस में √2, क्या ये ऐड होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, जैसा है वैसा रहेगा। क्यों होगा भाई, देखो x प्लस वाई ऐड हुआ था, नहीं हुआ था, जैसा है वैसा, बिल्कुल जैसा है वैसा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि 4 √2 प्लस 4 √3, क्या ऐड होगा, बिल्कुल नहीं भाई। भाई रूट वाले नंबर देखने, आगे वाले सेम से क्या मतलब है, ये जो एक्स एक्स वाला जो अंदर वाला नंबर होगा जब वो सेम होगा देन वो ऐड होंगे, वरना वो ऐड नहीं होंगे। यानी 4 जैसा है वैसा ही रहेगा, ये √3 √2 जैसा है वैसा, कोई चेंज। आपको चेक करना है कि रूट के अंदर नंबर सेम है या नहीं। अब ऐसे यहाँ पे लिख दूं कि भाई 4 √2 प्लस 4 √2, अब ऐसे लिख दूं, अब भाई हो जाएगा ऐड, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, √2 जैसा है वैसा, कोई चेंज नहीं भाई, √2 में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिख दो आप। और आ जाओ, माइनस का कर, प्लस कर लिया आपने माइनस का, मान लो 3 √3 माइनस √3, ये है। पूछ रहे माइनस करके बताओ क्या होगा, सिंपल भाई, √3 जैसा, पहली चीज √3 जैसा है वैसा, 3 में से जहां कुछ नहीं होता 1, 3 में से 1 गया 2, भाई 2 √3, ऐसे लिख दो। 4 √5 माइनस 6 √5, ये लिख दिया मैंने। भाई रूट में नंबर सेम है, यानी रूट जैसा है वैसा। 4 में से 6 गया, माइनस का 2, भाई माइनस वाला नंबर। अब मान लो ऐसे लिख दूं कि 4 √3 माइनस का √2, भाई क्या है माइनस होगा, बिल्कुल भाई नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, रूट में नंबर क्या है, अलग अलग, इसलिए माइनस नहीं। तो ये था प्लस और माइनस की, किस चीज को आप प्लस करो या किस चीज को आप माइनस करो। अगर ऐसे लिख दूं √2 माइनस √2, भाई ये तो 0 हो गया ना, भाई सेम नंबर है, कट गए, आंसर क्या आएगा √2 √2, जैसे 2 - 2 होगा,
वैसे √2 माइनस √2 कितना होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, जब भी मल्टीप्लाई आए और मल्टीप्लाई में सेम नंबर हो, मल्टीप्लाई में क्या नंबर हो, सेम, तो आंसर हमेशा सेम लिख देना है भाई आपको, यानी √2 इंटू √2 कितना होगा 2। अब इसका रीजन क्या है, रीजन मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। जब पावर को सॉल्व करना आपको बताऊंगा, जब आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों। अभी आपको ऐसा समझना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, सेम। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि √3 इंटू √3, तो आप सिंपल से आंसर क्या बोलोगे, डायरेक्ट 3 होगा भाई मेरे। अब मान लो मैं नंबर अलग कर दूं, अब मैं दे दूं √3 इंटू √2, क्या दे दिया मैंने, √3 इंटू √2। तो आपको क्या करना है, रूट एज इट इज रखना है और 3 2 जा कितना लिख देना है, 6। नंबर अलग तो रूट जैसा है वैसा, नंबर को क्या कर देना है, मल्टी। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे मैं ऐसे लिख दूं √5 इंटू √3, ऐसे लिख दिया मैंने, पूछा सॉल्व करके बताओ, तो रूट जैसा है वैसा और 5 3 कितना हो जाएगा, 15, भाई √15 है आंसर। ऐसे लिख दूं √5 इंटू 2√5, ये लिख दिया मैंने। तो ध्यान से देखो, आप रूट में नंबर क्या है, सेम, रूट में नंबर क्या है, सेम, यानी √5 इंटू √5 तो 5 होगा। अभी मैंने बताया रूट में नंबर सेम तो आंसर सेम। अब 2 बच गया, तो ध्यान से देखो, जिसके आए कुछ नहीं उसके आए क्या होता है 1, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो भाई लिख दो 2। अब दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या लगाओगे, मल्टी, भाई इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई। अब 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। ये इंपॉर्टेंट था भाई, कैसे सॉल्व, तो सिंपल, रूट के अंदर वाला अंदर से, रूट के बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से। जैसे मान लो ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं मैं आपको कि 4√3 माइनस मल्टीप्लाई 2√3, ये लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अंदर वाला अंदर से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे, क्या आएगा आपके पास 3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यानी 8। कोई सिंबल नहीं है तो क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, 8 3 जा आपके पास कितना होता है 24, तो लिख दो भाई 20। तो ये है मल्टीप्लीकेशन, कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लीकेशन, अलग नंबर हो सेम नंबर हो, सब चीज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे हो जाए कि 4√2 इंटू 2√3, अलग वाला है तो ध्यान से देखो, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 2 जा 8। अब √2 को √3 से करना है, √2 को √3 से, तो नंबर अलग है यानी रूट जैसा है वैसा। अब 3 2 जा कितना होता है 6, तो लिख दिया भाई 6, आंसर आ गया 8√6। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि आप प्लस कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास रेशनलाइजेशन। तो अगर आपको रेशनलाइजेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, तो पहले आपको बेसिक 3 आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए 3 आइडेंटिटी। कौन सी भाई, कौन सी आइडेंटिटी कह रहा हूं, तो सबसे मैं पहले कहूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई मेरे a प्लस बी पे होल स्क्वायर लगा, यानी ये नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, यानी इसका मतलब क्या, ये भी होगा a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी, होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई मेरे। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, वैसे इस पूरे पे स्क्वायर लगा, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है भाई मेरे, बिल्कुल यही होता है। सेकंड आ जाओ, सेकंड कौन सी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, a माइनस बी पे होल स्क्वायर लगा, यानी ये पूरा नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a माइनस बी ब्रैकेट a माइनस बी। अब इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, पता है ये चीज आपको। थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आपको याद रखनी है कि जब भी a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी होता है, भाई जब नंबर सेम हो और साइन क्या हो, अलग अलग, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये बेसिक चीज आपको याद रखनी, ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखना है, कितना भी बड़ा रेशनलाइजेशन क्यों ना हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइडेंटिटी तो हमने पढ़ ली, अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये रेशनलाइजेशन होता क्या है, बेसिक रेशनलाइजेशन की बात करते हैं। तो रैशनलाइजेशन यानी हर परिमेयकरण एक सिंपल सी चीज कहता है कि कभी भी रूट वाले नंबर नीचे नहीं होंगे। क्या कहता है कि कभी भी रूट वाले नंबर नीचे नहीं होंगे, हमेशा उसको आपको ऊपर रखना है, हमेशा आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/√2, तो स्टेटमेंट क्या कहेगा कि भाई √2 कभी नीचे मत रखो, उसको हमेशा कहाँ ले जाओ, ऊपर। अब ऊपर ले जाने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है।
अब वो मेथड होता कैसे है, तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी नंबर अकेला हो तो सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने कि जब भी नंबर अकेला अकेला नंबर है भाई, बस √2 है, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई मेरे, √2 को 1 से करूंगा एज इट इज √2 भाई, √2 को √2 से करूंगा। अभी आपने पढ़ा कि रूट के अंदर नंबर सेम है, आंसर क्या आएगा, सेम, यानी रेशनलाइज करके अब क्या बन गया, √2/2। तो ये ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही, दोनों में कोई चेंज नहीं। ठीक है, समझ गए। अगर मान लो ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि √3/√2 है भाई मेरे, इसको रेशनलाइज करो तो सिंपल, रूट नीचे नहीं होगा, ऊपर ले जाने के लिए क्या करूंगा, जब भी अकेला होगा ऊपर नीचे सेम नंबर से क्या कर देना आपको, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर नंबर अलग है तो रूट जैसा है वैसा, 3 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 में, भाई रूट में नंबर सेम है तो आंसर क्या होगा, सेम, यानी बस 2, रूट हट जाता है। ठीक है, समझ गए, ये हो गया आपके पास आंसर। अब मान लो एक से ज्यादा नंबर हो, एक से ज्यादा नंबर हो भाई, जब क्या करोगे, जैसे ऐसे लिख दूं 1/√3 + √2, ये लिख दिया मैंने आपको, और बोला कि भाई इसको रेशनलाइज करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, बस बीच वाले सिंबल को चेंज करना है। जहां पे 2 नंबर 3 नंबर जुड़ने वाले होंगे, माइनस वाले होंगे, उसको चेंज कर देना। यहाँ पे प्लस है तो भाई यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस, और ऊपर नीचे सेम से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने कि जो ऐड कर रहा है, जो 2 नंबर 3 नंबर को जोड़ रहा है या फिर माइनस कर रहा है, उस सिंबल को बस चेंज कर देना है। भाई दोनों के बीच में प्लस था तो क्या लगा दिया, माइनस, दोनों के बीच में माइनस होता क्या लगा देता, प्लस। ठीक है, अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर। नीचे हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 नंबर का होता है हमेशा ऑलवेज तीसरी आइडेंटिटी लगेगी। जब भी 2 नंबर का आएगा रेशनलाइजेशन कि उसके नीचे 2 नंबर है, हमेशा कौन सी आइडेंटिटी लगती है, तीसरी, हमेशा ही है। ठीक है, अब क्यों है हमेशा, ध्यान से देखो, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, दोनों नंबर सेम है, यानी क्या होता है भाई, नंबर सेम, प्लस माइनस a² माइनस b²। भाई a² यानी किसका स्क्वायर होगा भाई मेरे, √3 का स्क्वायर, b² यानी किसका स्क्वायर होगा भाई मेरे, √2 का स्क्वायर। सही कहा मैंने। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा भाई आपके पास, √3 माइनस √2 अपॉन में 3 - 2। भाई 3 - 2 तो 1 होगा भाई, हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा दो, नीचे डायरेक्ट लिख दो 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन था बिल्कुल सिंपल तरीके। थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, थोड़ा इसको और डिफिकल्ट करते हैं। मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि √3 + √2 अपॉन में √3 माइनस √2, ऐसे आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है इसको रेशनलाइज करो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 2 नंबर आए तो ऊपर सेम नंबर, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, बस बीच का सिंबल क्या कर देना है, चेंज। यहाँ माइनस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। अब आपने ऊपर एक सिंपल सी चीज क्या देखी कि भाई नंबर सेम नंबर सेम, और क्या है, नंबर सेम नंबर सेम, यानी क्या इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ भाई मेरे, a+b भाई नंबर सेम सेम है, प्लस में है, ये क्या होता है a² + 2ab + b², यानी यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि √3 + √2 का होल स्क्वायर। भाई 2 बार रिपीट में है तो यानी पूरे का स्क्वायर। नीचे अभी मैंने क्या कहा कि जब भी 2 नंबर होगा एक ही आइडेंटिटी लगेगी, वो तीसरी वाली क्या होती है, a² - b²। a² यानी किसका स्क्वायर करोगे आप, √3 का स्क्वायर, b² यानी किसका स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लग सकता है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है आपके पास, a² यानी √3 का स्क्वायर, b² यानी √2 का स्क्वायर, और 2ab यानी 2 × √3 × में √2। यही होता है आइडेंटिटी। नीचे आ जाओ भाई, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट, यानी क्या बचा, 3 - 2। यहाँ ऊपर भी स्क्वायर से रूट यानी क्या हो गया, 3 + 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है 1, कुछ नहीं है 1, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी एज इट इज 2। अब रूट को रूट से करेंगे तो रूट में अलग नंबर है, यानी रूट जैसा है वैसा, 3 2 जा आपके पास कितना हो जाएगा, नीचे 3 - 2 तो 1 हो गया, मत लिखो भाई। ये 3 और 2 कितना हो गया आपके पास, 5 + 2 √6। भाई ऐड नहीं होगा क्योंकि नंबर सेम, रूट में नंबर सेम होता तो ऐड होता, ऐड। तो ये बेसिक सी चीज है, आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। जब आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी को क्या कर देना है, अप्लाई। एक मान लो एक और अलग तरीका क्वेश्चन आ जाता है रेशनलाइजेशन का, मैं लिख दूं यहाँ पे
√2 अपॉन में 3√2 माइनस √3, ऐसे लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज ला दिया। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि जो नीचे वाला होगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3√2, बीच वाला सिंबल क्या करना है, चेंज, माइनस की जगह क्या लगाऊंगा, प्लस। नीचे भी सेम इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। √2 जो होगा मल्टीप्लाई में इन दोनों नंबर के साथ है, यानी पहले इससे फिर इससे, यानी √2 जो होगा पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 3√2 से, फिर प्लस है तो क्या लगा दिया, प्लस। फिर √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, √2 किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से। अपॉन में आ जाओ। अभी मैंने क्या कहा कि जब भी नीचे आप लगाओगे हमेशा a² माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी ये पूरा ए है, यानी किसका स्क्वायर होगा, 3√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी आपके पास क्या है, √3, यानी √3 का क्या कर दोगे आप, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आ जाओ। जिसके आए कुछ नहीं 1, जिसके आए कुछ नहीं 1, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, ठीक है। 3 1 जा कितना हो गया 3, √2 को √2 से करेंगे भाई मेरे 2 आएगा, पता है ये चीज हमें, नंबर सेम है तो आंसर सेम, प्लस भाई बाहर बाहर अंदर अंदर, यानी 1 1 जा कितना होगा 1, 1 को लिखो या ना लिखो बात क्या है, बराबर, ठीक है। √2 इंटू √3 आपको पता है रूट के अंदर कितना आएगा 6, 3 2 जा 6, रूट जैसा है वैसा। आते हैं नीचे। अब नीचे हमने क्या देखा था कि अभी क्या कर रहे थे भाई, स्क्वायर से रूट स्क्वायर काट दिया, क्या स्क्वायर से रूट काट दूं, काट दूं, बिल्कुल काट दिया, बट कंडीशन और है भाई, ये जो स्क्वायर है वो 3 के ऊपर भी तो है। आपने इसको इससे तो काट दिया, बट स्क्वायर किसके ऊपर है, 3 से, तो भाई इसके स्क्वायर तो करोगे तो इससे ये तो कट जाएगा, बट इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि पूरे के ऊपर स्क्वायर है। तो भाई भंडारे में ऐसे तो नहीं करते कि इसको नहीं देना इसको नहीं देना, जो भी आता है सबको देना है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, भंडारा चल रहा है यहाँ पे। तो 3 का भी स्क्वायर कितना हो गया 9, स्क्वायर से रूट इसका कट गया, यानी ये क्या बचा 2, यानी 9 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे तो अकेला नंबर, इसको इससे काट दो, यानी माइनस का, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 3 2 जा 6 प्लस रूट में 6, ठीक है। नीचे आ जाओ, 9 दूनी 18 माइनस 3, क्या बचेगा आपके पास 6 प्लस √6 अपॉन में 18 में से 3 गया 15, ये हो गया आपके पास आंसर। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, आप इस ऐसे और टाइप के क्वेश्चन सपोर्ट में कर सकते हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप चाहो तो एडिशनल में कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप वहां से क्वेश्चन निकाल के रैशनलाइजेशन के सॉल्व कर सकते हो। आप जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलो। अब जैसे मान लो ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है तो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला क्या है 5 प्लस √7 इंटू में 2 प्लस √5, ये है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब डबल ब्रैकेट लगा है कि कहने का मतलब क्या होगा, सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 जो होगा वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √5 से, फिर जो √7 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √5 से। सही कहा मैंने, पूरे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी पहला नंबर इन दोनों से, दूसरा नंबर इन दोनों, ठीक है। अब ये बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई, 5 2 जा कितना हो गया 10, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो गया 5, और रूट में जैसा है वैसा, भाई बाहर तो बाहर ही होता है। यहाँ पे सेम ये भी बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 1 जा कितना होगा 2, √7 जैसा है वैसा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, रूट में नंबर अलग, यानी रूट जैसा है वैसा, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, क्या समझ मेरे कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, किसी में कोई सेम नहीं है, तो जैसा है वैसा हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको सिंप्लीफाई। नेक्स्ट देखो, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ना देखते ही आंसर बता देना, देखते ही आंसर बता दो। क्या है यहाँ पे, सेम नंबर प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अभी मैंने बताया जब भी सेम नंबर हो प्लस माइनस का डिफरेंस हो क्या लगता है, a² माइनस b², a² यानी 5 का स्क्वायर, b² यानी √5 का स्क्वायर। भाई सिखाया अभी आपको, स्क्वायर से रूट कट गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, यानी आंसर क्या आएगा 20, पता है तो बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे भाई देखा तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी सॉल्व करा भाई, लगा नहीं सकते, थर्ड में लगा नहीं सकते, ये तो सेकंड है, थर्ड में लगा नहीं सकते। क्या होता है a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab यानी 2 इंटू में √3 इंटू में रूट का, है ना भाई, यही होता है, बिल्कुल यही होता है, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट। 7 और 3 10 हो जाएंगे, प्लस में बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, जिसके है कुछ नहीं 1 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। रूट के अंदर नंबर अलग है, यानी रूट जैसा है वैसा, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, कर दिया भाई सॉल्व, लो कर दिया सॉल्व। क्या इसको नहीं कर सकते भाई, इसको खुद करो।
इसको खुद करो, इसको आपको खुद करना है। आंसर है 4, खुद करो आप इसको। कितना है, लगाओ भाई आइडेंटिटी, एकदम अच्छे से सॉल्व करो। अब अगला आ गया कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करोगे नंबर लाइन के ऊपर। इसका लास्ट पार्ट है जो एक्सरसाइज 1.4 है, उसका लास्ट पार्ट क्या है कि रूट वाले में अगर पॉइंट वाले नंबर हो तो पॉइंट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चाहे आपको कुछ भी दे, चाहे आपको बोले 8.4, 9.6, 10.5, 7.2, सबके लिए मैं बता रहा हूँ कोई सा भी पॉइंट वाला आ जाए, कोई सा भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है, सबके लिए एक सिंपल सा रूल है, आपको रूल याद रखना है, सबको रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या कहा है, रूट 9.3, भूल जाओ रूट को, 9.3 को याद रखो। ठीक है, क्या याद रखा हमने, 9.3, जो भी यूनिट होगा उसमें हमेशा 1 सेंटीमीटर प्लस करना। क्या कहा मैंने कि जो भी रिप्रेजेंट करना होगा उसमें हमेशा क्या प्लस करना है, 1 सेंटीमीटर। तो 9.3 में एक जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 10.3, पता चल गया मेरे को। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सिंपल सी स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल सी स्केल से लाइन ड्रॉ करनी। कहाँ तक, पहली लाइन जाएगी 9.3 तक, पहली लाइन कहाँ से गई, ओ से लेकर ए तक, ये कितने से कितने की है, 9.3 सेंटीमीटर। भाई जितना था उतना बना दिया। फिर आपको जो ये 1 सेंटीमीटर ऐड किया है उसका ऐसे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बनाना है। ये 1 सेंटीमीटर होगा, पूरा 1 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं, हमेशा यही अप्लाई करना है कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, लिख दिया प्लस में 1 लिख दिया आपने। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस पे प्रकार रखना है और आधे से ज्यादा प्रकार की नोक को फैला, ये तो स्केल का काम हो गया, प्रकार लेना है, यहाँ पे प्रकार की नोक और आधे से ज्यादा फैलाना है। एक मारना है ऊपर कट, एक मारना है नीचे कट, समझे। प्रकार की नोक यहाँ आधे से ज्यादा फैला लो, एक ऊपर मार दो, एक नीचे मार दो। फिर आ जाओ इस साइड, सेम जो आपने लिया है सेम उसको चेंज नहीं करना, जो प्रकार की नोक आधे ज्यादा थी सेम उसको। अब इस पॉइंट पे प्रकार की नोक इधर पेंसिल की एक मार दो इधर से, एक मार दो इधर, मार दिया आपने। अब देखो यहाँ से भाई ये लाइन और ये लाइन को ज्वाइंट कर देना है, ये लाइन और इस लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइंट, बिल्कुल बीच से ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या कर देना है, ज्वाइंट कर दिया आपने। ज्वाइंट, ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे आपको वापस से रखना है प्रकार के नोक को, इस पे प्रकार के नोक को यहाँ रखा प्रकार के नोक और यहाँ रखना है पेंसिल की नोक, ये प्रकार और ये पेंसिल, और ऐसे बिल्कुल प्यारा सा ऐसे आपको क्या बना देना है, जो सर्कल आप जब ऐसे बनाओगे ना, ऐसे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल जाके कहाँ पे गिरेगा, सर्कल होगा आपका, कहाँ पे जाके गिरेगा, बी। ऐसे जब आप ड्रॉ करोगे तो लगभग कहाँ पे आके गिरेगा, बी। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ए पॉइंट था ना 9.3 वाला, 9.3 इसको इससे ज्वाइंट कर देना, ऐसे बिल्कुल सीधे लाइन जाके यहाँ ज्वाइंट कर देनी है। स्केल का यूज करो, ऐसे क्या कर दो, ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ समझ में क्या क्या कहा, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। मैंने क्या कहा कि आपको जो दे रखा है उतना लाइन बना लो, वो से लेके ये तक। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बना दो, बना दिया। फिर क्या किया कि पेंसिल की नोक यहाँ, प्रकार की नोक ने यहाँ आधा से ज्यादा फैला लिया, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर सेम चीज को लेके आया मैं यहाँ, यहाँ पे रखा प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल, एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। जो दो क्रॉस बन रहे थे उन दोनों क्रॉस को स्केल से क्या कर दिया, मिला लिया। ठीक है, मिलाने के बाद क्या किया, वापस से यहाँ, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, ऐसे ड्रॉ किया इस पॉइंट से, और ये हमेशा यहाँ पे आके गिरेगा, मैक्सिमम चांस है यहीं पे आके गिरेगा, हमेशा ही गिरता ही है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 9.3 वाला पॉइंट था इसके ऊपर ऐसे लाइन लेके जानी। ठीक है, लेके चले गए, लेके जाने के बाद वापस से प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ, प्रकार यहाँ ए पे और पेंसिल यहाँ बी पे, सॉरी ये जो पॉइंट पी है पी पे, और आप इसको वापस से ऐसे ड्रॉ करोगे, और ये जो पॉइंट होगा ना वही होगा रूट 9। वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, रूट 9 पॉइंट होगा। ये जो नया पॉइंट आएगा, जो पॉइंट होगा वही क्या होगा, रूट। ऐसे करते हैं ये पूरा पार्ट। अब चाहे आपको 9.3, 9.5 कुछ भी आए, 10 पॉइंट कुछ भी आए, हमेशा सेम स्टेप को फॉलो करना हर एक रूट वाले क्वेश्चन। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे स्टेप को क्या करना है। तो इस एक्सरसाइज में 1.4 में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सपोनेंट के बारे में बात करें।